गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही हमें अपसाइड डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आज का प्लान किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, मार्केट में एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे मार्केट में काम हो रहा है। मार्केट ने नीचे की साइड ही बंद किया है। अपर साइड सेलर्स को देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पर भी कोई सेल करके बैठेगा तो मिनिमम अपना जो एसएल है वो 860 के आसपास, और इसमें अगर देखा जाए तो 80 से ऊपर ही रखने वाला है। तो इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। जो मार्केट की साइड है उसी साइड में जाने की कोशिश करेंगे। वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। ओपन होते ही मार्केट में अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है। मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। कल का ट्रेड देखा जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा, लेकिन हमने अपने प्लान को ना मान करके बहुत बड़ी गलती करी। बहुत अच्छा ट्रेड था, आराम से टारगेट बुक हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है ट्रेड यहाँ पर बन जाना चाहिए। सिंगल क्वांटिटी में आज हम लोग काम करेंगे। ट्रेड हमने बना लिया है, और अभी थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड हमने ये डाउन साइड का क्यों बनाया। यहाँ पे ट्रेड की वैल्यू अगर देखी जाए तो ट्रेड की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है लगभग 16,000 के आसपास, और 2,000 के आसपास का प्रॉफिट और लॉस हम इसमें रखने वाले हैं। मार्केट बस इतना जरूर कर सकता है कि थोड़ा बहुत इस हाई का ब्रेकआउट दे दे, वहाँ तक हमारा एसएल नहीं लगना चाहिए। बाकी मार्केट को डाउन साइड आ जाना चाहिए, क्योंकि अप साइड बहुत ज़्यादा एसएल है नहीं। हैं भी तो उनके जो एसएल हैं वो काफ़ी दूर हैं। डायरेक्टली मार्केट उनको टारगेट कर नहीं पाएगा, और डायरेक्शन मार्केट की निगेटिव ही है। लॉस हमारा यहाँ पर जो है 600-700 रुपये के आसपास चलने लगा है। अगर डायरेक्शन ही गलत हो जाती है तब तो फिर एक अलग बात है। अदरवाइज़ डायरेक्टली मार्केट यहाँ से अपसाइड नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करके फिर नीचे मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि जिस लेवल से मार्केट जा रहा है वो लेवल ऐसा है नहीं कि वहाँ से मार्केट डायरेक्टली जा पाए। तो अभी वेट करते हैं। अभी तो खैर हमारा लॉस ही नज़र आ रहा है लगभग 700 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर 50% लॉस की लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है। लगभग 1,000 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मार्केट दोनों में ही अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही गलत हो जाएंगे। हालांकि निफ्टी में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऊपर एसएल थे नहीं, इसलिए मैंने ऐसा ट्रेड लिया। गलत हो जाएंगे तो हम लोग आराम से निकल लेंगे अपना। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन आना शुरू हुआ है। गलती हमारी ये ज़रूर है कि मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें ट्रेड बनाना चाहिए था। लॉस थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, 600 रुपये के आसपास चल रहा है। लेकिन जब तक मार्केट 59,000 के नीचे नहीं आ जाता तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। इसके नीचे चलना शुरू करेगा, फिर मार्केट में श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट अपना लो ये ब्रेक करेगा जो मार्केट होल्ड करके आया था। तो अभी वेट करना पड़ेगा, और इस बात को नोट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ही हमने जो ट्रेड बनाया वो ज़रूर हमने गलत किया है। मार्केट में ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड बनना चाहिए था ये, तो इतना लॉस हमें नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पर हमने लगभग 50% अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ये एंट्री बहुत ज़्यादा गलत थी, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मार्केट को जो है कम से कम एटलीस्ट जो ये हाई मार्केट ने बनाया था इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही हमें एंट्री करनी थी। इसलिए अच्छा खासा लॉस भी देखना पड़ा, 1300-1400 के आसपास। अभी हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इस तरीके के एंट्री में दिक्कत हो जाती है बहुत। मार्केट लो ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। एंट्री गड़बड़ होने से ये हुआ है। अभी हमारा बहुत अच्छा टारगेट नज़र आ रहा है। इवन टारगेट के लगभग आस पास हम लोग पहुंच भी गए थे, जो हमारा रहता है टारगेट 2,000 के आसपास। इस ट्रेड में आराम से एक अच्छी सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, और अब हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि एंट्री हमारी ऑलरेडी गलत थी। तो टारगेट हमने बुक किया है लगभग 2,400 के आसपास, और एंट्री हमारी काफ़ी ज़्यादा गलत हो गई थी, क्योंकि मार्केट में जो है ये हाई के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा था, और यहीं पर हम एंट्री बना करके बैठ गए, जबकि हमें पता था कि मार्केट ब्रेकआउट जरूर करेगा। तो ये एक सैम्पल ट्रेड था। मैंने काफ़ी समय से अपने आप को शिफ्ट कर लिया था अपने पेपर ट्रेड पे, और ये सैम्पल ट्रेड लेकर के मैं ये चेक कर रहा था कि अपनी स्ट्रेटेजी जो है जो हमने चेक करी है इतने दिनों में कहाँ तक सही है या गलत है, डायरेक्शन हमारी कहाँ तक सही या गलत होती है, इस चीज़ को मैं टेस्ट कर रहा था। डायरेक्शन ठीक ही निकली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। मार्केट में डायरेक्टली बहुत अच्छा मोमेंटम एक हमें मिल गया, और बहुत अच्छी मार्केट में सेलिंग आई है। डायरेक्शन वाइज हम सही जो है साबित हुए हैं। और देखा जाए तो हमने जो एग्ज़िट किया है वो एग्ज़िट किया है 538 पे, और अभी 557-60 के आसपास प्राइस इसका चल रहा है। तो एक अच्छा टारगेट जो है हमने अपना बुक किया एज ए सैम्पल ट्रेड। ये अच्छा ट्रेड रहा है, और
2 दिन से हम लोग टारगेट भी अपना बुक नहीं कर पा रहे थे। पूरे वीक में अगर देखा जाए तो 4 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है, हम लोग चारों दिन ठीक रहे हैं। मंडे टू लेकर के अभी तक हम लोग बिल्कुल सही रहे हैं। मंडे को हमने डिसिप्लिन ब्रेक करके अर्ली एग्जिट कर दिया। ट्यूसडे को जो हमारा टारगेट बुक हुआ था, टारगेट जो हुआ था वो हमने लिया नहीं। और वेडनेसडे को जो है, जो कल हमने अपना जो ट्रेडिंग प्लान था वो हमने फॉलो नहीं किया। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर जो है हो गया। 538 में अभी 571 चल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर, और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन चूंकि 3 दिन से जो है हम लोग प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पा रहे थे, इसलिए मैंने मार्केट में यहाँ से निकलना ठीक समझा। और इसलिए भी क्योंकि हमारी एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई थी। अब एंट्री गलत होने से थोड़ी सी, अब देखिए वॉलेटिलिटी इतनी है, जरा से में ही बहुत अच्छा लॉस हमें नजर आने लगा। यहाँ पर एंट्री बनती ही नहीं थी, थोड़ा सा फोमो मुझे लगता है हो गया। इस हाई के ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड जो एंट्री थी वो बनती थी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।